कहाँ से आई हैं आप? गिरिडीह से। कहाँ से? गिरिडीह से। कहाँ? झारखंड। झारखंड। झारखंड में कहाँ रहते हैं मैया जी? गिरिडीह। गिरिडीह। हाँ। झारखंड। गिरिडीह से मैया है। कितने बेटे हैं मैया आपके? 2 बेटे। 2 बेटे हैं। तो 2 बेटे हैं आपके, फिर भी आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? नहीं रखा, मार मार के निकाल दिए। मार मार के निकाल दिया। देखिए बेटों ने माँ को मारा। इनके बेटे से मेरी बात हुई थी। एक बेटे को मैंने फ़ोन लगाया कि आपकी माँ यहाँ आई हैं गौरी गोपाल आश्रम में, आप आइए और अपनी माँ को ले जाइए, सेवा करिए। साफ इनकार कर दिया, बोले हम नहीं आ सकते, नहीं आएंगे। माँ कहती है कि मारते हैं बेटे, तो 2 में से दोनों मारते हैं या एक मारता है? बहू भी मार। बहू भी मारती है। यहाँ कुछ नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। प्लेटफार्म पर ला के बैठा दिए। तो दोनों बेटों का यही व्यवहार है क्या? दोनों। अब बताइए, 2 बेटे हैं और मारते हैं, और केवल बेटे नहीं बहुएं भी मारती हैं। अब देखिए बुढ़ापे में कहाँ जाएगी माँ। कितनी उम्र है मैया जी आपकी? 80 साल। 80 साल। 80 साल की माँ को बेटों ने घर से निकाल दिया। बोला नहीं कि माँ मत जाओ, रहो यहीं? बम्बई में रहते थे, बम्बई में प्लेटफार्म पर 10 घंटे के पहले ला के बैठा दिया। अच्छा, स्टेशन में बिठाल दिया? किसने? बेटा। बेटा स्टेशन तक छोड़ने आया? हाँ। बोले जाओ। 8 बजे बैठाया और 10 बजे रात में गाड़ी था। तो ये नहीं पूछा कि माँ कहाँ जा रही हो? बोलने का मौका नहीं दिया। बोलने का मौका नहीं दिया। हस्बैंड साथ थे। कौन साथ था? मेरा पति। तो आपके पति कहाँ चले गए? साथे थे, साथे भी मार के निकाला। मार के निकाल दिया? पिता को भी निकाला? पिता को भी मारा। तो फिर पति अभी कहाँ हैं आपके? चले गए, 4.5 साल हुआ। 4 साल पहले उनकी भगवान के धाम चले गए। हाँ। तो आपको और आपके पति दोनों को बेटों ने निकाला था? हाँ हाँ। तो फिर ये 4 साल जब पति गए, तो फिर पति का अंतिम संस्कार आपके पति का किसने किया? किया, नाती बोलता हम करेंगे, वो बेटा को फोन करके बुला लिया, छोटका बेटा, अब बोला हम करेंगे। तो दोनों में बड़ी झगड़ा हुआ। तो पंडित आया तो बोला कि दोनों दे दो, तो दोनों मिलकर संस्कार दिया। चलो पिता का संस्कार कर दिया, फिर आपकी सेवा करने को तैयार नहीं हुए? घूर के देखा नहीं, 14 बरस हो गए। 14 साल से मैया बाहर हैं। माँ कह रही हैं देखा भी नहीं बेटे ने। बहू भी मारती, बेटा भी मारता। सोचिए, अपने माँ और बाप दोनों को बेटों ने घर से निकाला है, तो बाहर ही पिता फिर चल बसे। कैसी औलादें हैं, क्या समय आ गया। ये देखिए वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी है, जब 2-2 बच्चे हैं खुद के। एक माँ ने मुझे आज बताया कि यहाँ रहती हैं गौरी गोपाल आश्रम में। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बेटे के बेटे पोते को 2 लाख रुपए महीना मिलता है। 2 लाख रुपए कमाता है महीने का, लेकिन उसकी दादी यहाँ पर रहती हैं। वो अपनी दादी को, उनके बेटे लखपति हैं। मैया ने बताया पैसे की कोई कमी नहीं है बेटा, खूब दिया ईश्वर ने, लेकिन वो अपनी माँ की सेवा करने से भाग रहे हैं। यही तो जिम्मेदारियों से भागना है। ये माँ यहाँ, मैया आप यहाँ कब आई? यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में 1 महीना। 1 महीने हो गए। 1 महीने तक माँ को मंच में इसलिए नहीं लाया गया कि 1 महीने में बच्चों को हमने सूचना दी। यहाँ जो भी माताएं आती हैं ना, तो बच्चों को सूचना दी जाती है कि बेटा आप आओ और अपनी माँ को लेके जाओ। तो 1 महीने तक केवल बेटों का हम लोगों ने इंतजार किया कि शायद बेटा आए, गलती माफ़ी मांगे और माँ को लेके जाए, क्योंकि बेटे का धर्म है सेवा करना। पर बेटे ने जब इनकार कर दिया, फिर भी इनकार करने पर भी हम लोगों ने इंतजार किया कि शायद बेटा आएगा और अपनी माँ को लेके जाएगा। जब नहीं आया, तब फिर माँ को आपका परिचय माँ से तब कराते हैं, ताकि बच्चे ये ना कह सकें कि आपने हमें सूचना क्यों नहीं दी।
इन माँओं के घर में सूचना दी जाती है कि आपकी माँ गौरी गोपाल आश्रम में आई हैं, बताइए क्यों आई हैं, आपने क्यों सेवा नहीं की। बच्चों से बात की जाती है। जब बच्चे कहते हैं कि अच्छा हम आ रहे हैं माँ को लेने, तो अच्छा है आके ले जाओ। और जो कहते हैं नहीं आएंगे, फिर इन माँओं को अब बताओ, इन अपनी माँओं को कहाँ निकाल दें, कहाँ ये दर दर की ठोकर खाएंगी बुढ़ापे में। तब इन माँओं की सेवा करना, बताइए हमारी जिम्मेदारी है या नहीं, धर्म है या नहीं। इसलिए आपसे मेरी इतनी विनती है, प्रार्थना है कि आप यहाँ 250 माएँ रहती हैं। मैया आपसे हमने कोई पैसे तो नहीं लिए आपके यहाँ रहने के, कोई चार्ज तो नहीं लिया हमने आपसे। अब मत रोइए मैया जी, अब मत रोइए। आपके भले 2 बेटे उन्होंने सेवा नहीं की हो, ये दास अनिरुद्ध आपका तीसरा बेटा बन के सेवा जरूर करेगा। यहाँ 250 माएँ रहती हैं और इन माँओं में एक भी माँ से पैसा नहीं लिया जाता। निःशुल्क व्यवस्था, निःशुल्क सेवा, किसी भी माँ से 1 रुपये नहीं लिया जाता। पैसे इसलिए हम आपसे मांगते